नमस्कार, मैं हूं निकिता शर्मा। आप देख रहे हैं सुजस समाचार खास बुलेटिन। 41 जिले 41 खबर में आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपकी सरकार से है। जिलेवार खबरों की तरफ बढ़े उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। वंदे मातरम 150 के दूसरे चरण की तैयारी में जुटे अधिकारी, मुख्य सचिव ने दिए सख्त निर्देश। घुमंतु समुदाय के लिए विशेष शिविर, 80 से ज्यादा आवेदन प्राप्त। भरतपुर में राजसखी मेले का शुभारंभ, महिलाओं के स्वावलंबन को मिल रहा बढ़ावा। चलिए अब खबरों पर बात करते हैं विस्तार से। डूंगरपुर जिला प्रशासन की ओर से सिविल डिफेंस के माध्यम से मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। उदयपुर रोड पर रेलवे स्टेशन के पास 2 नदी पुल पर सड़क हादसे का सीन बन गया। सूचना फैलाई गई कि एक जीप की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई है। खबर मिलते ही सदर थाना पुलिस 2 मिनट में मौके पर पहुंची। इसके बाद अन्य विभागों के अधिकारी भी पहुंचे। कुछ विभागों के अधिकारी देर से पहुंचे, जिस पर कलेक्टर श्री अंकित कुमार सिंह ने रिस्पांस टाइम में सुधार के निर्देश दिए। ड्रिल का उद्देश्य आपदा के समय प्रशासनिक तैयारियों को परखना रहा। देखिए, सिविल डिफेंस के तहत आज हमने एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया था, जिसमें एक रोड एक्सीडेंट को सिमुलेट किया गया। इसमें जैसा आपको पता है कि 2 नदी का पुल जो है वो काफ़ी हमारे यहाँ पर संकरा है। वहाँ पर यदि एक रोड एक्सीडेंट होता है, किस तरीके से ट्रैफिक रेगुलेट करना है और किस तरीके से फर्स्ट एड देनी है, और जो रिस्पांस टाइम है सभी अधिकारियों को, उसको भी नोट किया गया है। और इसका एक बार एनालिसिस करके और फिर हम लोग उसका फीडबैक भी शेयर करेंगे और जो कमियाँ रही हैं उसको सुधार करने का प्रयास करेंगे। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार नगर परिषद सवाई माधोपुर में वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों को लेकर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण समीक्षा गौतम ने की। उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार, निःशुल्क विधिक सहायता, भरण पोषण अधिनियम 2007 और वृद्धजनों को मिलने वाली योजनाओं की जानकारी दी। नगर परिषद आयुक्त श्री देवेंद्र जिंदल ने नगर परिषद की योजनाओं पर प्रकाश डाला। वहीं सामाजिक न्याय विभाग द्वारा वृद्धावस्था पेंशन और अन्य योजनाओं की जानकारी दी गई। शिविर में आमजन की समस्याएं भी सुनी गई। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के केंद्रीय संचार ब्यूरो जोधपुर द्वारा यूथ हॉस्टल के सेमिनार हॉल में 3 दिवसीय मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री सुरेंद्र सिंह पुरोहित ने फीता काटकर प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। वंदे मातरम 150 वर्ष और विकसित भारत अन्नदाता का मान, श्रम शक्ति का सम्मान विषय पर आधारित प्रदर्शनी में केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में कृषि, महिला एवं बाल विकास, स्वच्छ भारत बीमा योजनाओं सहित विभिन्न विभागों की योजनाओं पर प्रकाश डाला गया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और प्रतियोगिताओं के माध्यम से भी जागरूकता फैलाई गई। केंद्रीय संचार ब्यूरो भारत सरकार द्वारा आज ये जो वंदे मातरम अपने गान के 150 वर्ष पूर्ण होने पर एक विकसित भारत 2047 के उपलक्ष्य में एक प्रदर्शनी का आयोजन यहाँ पे किया गया है। आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छी संख्या में यहाँ पे बच्चे हैं, महिलाएं भी आए हैं, और नीचे हमने स्टॉल्स भी लगाए हैं जिसमें अलग अलग विभागों द्वारा उनकी जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको आम लोगों तक कैसे पहुँचा सकते हैं उसके बारे में उसमें बताया गया है। इसके अलावा प्रदर्शनी में विकसित भारत 2047 ये लक्ष्य जो है अपन किस तरह से उपलब्ध हासिल करेंगे उसके बारे में भी सारी प्रदर्शनी के अंदर सारी बातें बताई गई है। विशेष रूप से देखिए आप, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर पीएम गति शक्ति है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक भारत को विकसित बनाने का जो लक्ष्य रखा है उसका रोड मैप क्या होगा और किस तरह से अपने को वहां तक पहुंचना है, इसके बारे में इस प्रदर्शनी में बहुत कुछ बताया गया है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग इससे लाभान्वित होंगे और कम से कम लक्षित समूह जिन तक लाभ पहुंचना चाहिए उन लोगों तक ये जानकारी हम यहाँ से पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ताकि अधिक से अधिक लोग जो है वो भारत सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं, कल्याणकारी योजनाओं और साथ में दूसरी जितने भी अपने यहाँ पे प्रदर्शनी लगी है उससे लाभान्वित हो सके। सर्वप्रथम तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, केंद्रीय संचार ब्यूरो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार जोधपुर द्वारा स्थानीय जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में मल्टीमीडिया डिजिटल प्रदर्शनी विकसित भारत अन्नदाता का मान, श्रम शक्ति का सम्मान, ये 3 दिवसीय एग्जीबिशन है
जिसमें केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं, उन सभी का एक आधारभूत ढांचा जिसको आप समावेश कह सकते हैं, वो पूरी विभिन्न प्रकार की योजना है, उसका एक हमने प्रदर्शनी के माध्यम से, डिजिटलाइजेशन के माध्यम से यहाँ आम जन को दिखाने का प्रयास किया है। इसके अंदर केंद्र एवं राज्य सरकार के करीबन 8 डिपार्टमेंट अपने स्टॉल के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सरकार की योजनाएं, चाहे वह मेडिकल की बात करें, चाहे आयुर्वेदिक की बात करें, पोस्टल डिपार्टमेंट की बात करें, बैंकिंग डिपार्टमेंट की बात करें, आईसीडीएस की है, महिला अधिकारिता विभाग है, नगर निगम है, ये सारे डिपार्टमेंट 3 दिवसीय विभिन्न प्रकार के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के माध्यम से अधिकारीगण यहाँ नियुक्त किए गए हैं। जितने भी आमजन यूथ हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, महिला आईटीआई के बच्चे हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट्स के बच्चे हैं, आमजन लोग हैं, जो ये निःशुल्क प्रदर्शनी रहेगी 3 दिवसीय तक। उस प्रदर्शनी के अंतर्गत जितने भी लोग हैं उनका स्वास्थ्य चेकअप वगैरह भी होगा और दवाइयां निःशुल्क वितरण की जाएगी। सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिकतम प्रयास आम जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। मेरा नाम KR सोनी है, केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार। बीकानेर संभागीय आयुक्त श्री विश्राम मीणा ने शहर में सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सभी विभागों को आपसी समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में ट्रैफिक, पार्किंग, अतिक्रमण, सड़कों की स्थिति और कोटगेट सांखला फाटक अंडरब्रिज के कार्यों की समीक्षा की गई। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई जो हर 2 महीने में शहर का दौरा करेगी। रतन बिहारी पार्क में मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाने का प्रस्ताव भी रखा गया। साथ ही सड़कों के कार्य फरवरी तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। सरकार की कौशल विकास नीति को धरातल पर उतारते हुए रामगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सहजपुर स्थित राजकीय ITI में राष्ट्रीय युवा सप्ताह के अवसर पर व्यावसायिक कौशल दक्षता प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक श्री सुखवंत सिंह रहे। उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन कर युवाओं के तकनीकी कौशल और नवाचार की सराहना की। विधायक ने कहा कि सरकार का उद्देश्य हुनरमंद और आत्मनिर्भर युवा तैयार करना है। ITI में आधुनिक तकनीक और उद्योग आधारित प्रशिक्षण से युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर मिल रहे हैं। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षार्थियों को सम्मानित भी किया गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और नगरीय विकास मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा के विजन के अनुरूप जयपुर विकास प्राधिकरण शहर के सुनियोजित विकास की दिशा में सक्रिय है। इसी क्रम में जयपुर विकास आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने महल रोड, टॉक रोड और नॉलेज सिटी क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने रामचंद्रपुरा विधानी क्षेत्र के सुनियोजित विकास के लिए महल रोड के जोन 14 में लैंड पूलिंग योजना की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए। दौरे के दौरान महल रोड और टॉक रोड को जोड़ने वाली सेक्टर सड़कों का भी निरीक्षण किया गया। JDC ने भूमि समर्पण और लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। डीडवाना जिले के नावा कस्बे में राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय के लिए आवंटित भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। तहसीलदार श्री रामेश्वर गढ़वाल के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची और JCB की मदद से जमीन को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त कराया गया। तहसीलदार ने बताया कि यह भूमि पहले से नर्सिंग कॉलेज निर्माण के लिए आवंटित थी, लेकिन कुछ लोगों ने उस पर अवैध कब्जा कर रखा था। सूचना मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की गई। अतिक्रमण हटने के बाद स्थानीय लोगों ने संतोष जताया और कॉलेज निर्माण जल्द शुरू होने की उम्मीद जताई। जिले के सवाईपुर कस्बे में नेशनल हाईवे 758 के किनारे खजीना चारागाह क्षेत्र में आकोला ग्राम पंचायत द्वारा विकसित की जा रही फल वाटिका का जिला कलेक्टर श्री जसमीत सिंह संधू ने निरीक्षण किया। प्रशासक श्री शिवलाल जाट ने बताया कि यहां 56 प्रकार के करीब 3500 फलदार पौधे लगाए गए हैं। कलेक्टर ने फल वाटिका की सराहना करते हुए विकास अधिकारी को और बेहतर विकास के सुझाव दिए। इसके बाद कलेक्टर ने खजीना गांव के संस्कृत विद्यालय में निर्माणाधीन सामुदायिक स्वच्छता परिसर का भी जायजा लिया और कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। फल वाटिका में सैंक्शन जो निकली है SFC, मनरेगा और विभिन्न योजनाओं के कन्वर्जन से निकली है, उसमें बहुत अच्छा काम पंचायत द्वारा ये किया गया है कि उसकी वायर फेंसिंग की गई है और लगभग 3500 पौधों का पौधारोपण का कार्य टेकअप हुआ है। उसमें फलदार पौधे प्रमुख हैं और सबसे अच्छी बात है ग्राम पंचायत ने उसकी
ड्रिप से प्लानिंग करते हुए पानी को भी उपयुक्त रूप से प्रयोग करने का विनिश्चय किया और बहुत अच्छे से प्रयोग हो रहा है। मौके पे पौधों की हाइट वगैरह भी हमने सबने देखी कि पौधे किस तरीके से बढ़ रहे हैं, जो उसमें आवश्यक है और इम्प्रूव करने के लिए उस पर भी सबसे डिस्कशन हुआ कैसे कर सकते हैं। एक साथ ही सामुदायिक स्वच्छता परिसर जो स्कूल में बन रहा है उसका भी यहाँ हम विजिट करने आए। सामुदायिक स्वच्छता परिसर अभी अपूर्ण है, काम अभी पूरा होना है, तो उसके बाबत भी BDO साहब और सभी ऑफिसर्स को कहा है कि उसको समयबद्ध तरीके से पूरा करें। तो ये डिफरेंट वर्क्स हैं, डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम आएंगे, तब तक वर्क कंप्लीट भी होंगे और आगे और क्या काम करवाए जाने हैं वो भी आके भी करेंगे। भरतपुर में महिला सशक्तिकरण और स्वावलंबन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विश्वप्रिय शास्त्री उद्यान में राजसखी मेले का शुभारंभ जिला कलेक्टर श्री कमर चौधरी ने किया। 28 जनवरी तक चलने वाले इस मेले में विभिन्न जिलों से आई राजीविका समूह की महिलाओं द्वारा लगाए गए 60 से अधिक स्टॉल आकर्षण का केंद्र हैं। जिला कलेक्टर ने स्टॉलों का अवलोकन कर महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों की गुणवत्ता और प्रस्तुति की सराहना की। उन्होंने आमजन से मेले में खरीदारी कर महिलाओं को आर्थिक संबल देने की अपील की। मेले में खाद्य पदार्थ, हस्तशिल्प, वस्त्र और घरेलू उत्पाद उपलब्ध हैं। राज्य सरकार के स्तर पे हर बार राजसखी मेला लगता है। इस बार भी राजसखी मेला माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश अनुसार और राज्य सरकार के निर्देश अनुसार भरतपुर के बीच में लगा है और ये 21 से 28 तक चलेगा। सुबह 10 बजे के आसपास प्रारंभ हो जाएगा, शाम तक मेला चलेगा। यहाँ पे स्वयं समूह की महिलाओं ने काफ़ी स्टॉल्स लगाए हैं और मैं देख रहा हूँ काफ़ी सुंदर स्टॉल्स हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी वाली सामग्री देखने को मिल रही है। मेरा सभी भरतपुर वासियों से और इनफैक्ट जितने भी लोग आप लोगों के चैनल के माध्यम से मुझे सुन पा रहे हैं, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आप आएँ और यहाँ पे ख़रीदारी करें। इन लोगों के लिए भी संबल रहेगा, प्रोत्साहन रहेगा और आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिलेंगी। अगर आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, खाने पीने की हर किस्म की सामग्री जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप सबका स्वागत है और ये सब आपसे एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि आप परिवार समेत यहाँ पे पधारें। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा घुमंतु, विमुक्त और अर्ध घुमंतु समुदाय को जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए जिले में विशेष शिविर आयोजित किए गए। ग्राम नक्सोदा बाड़ी स्थित भारत निर्माण सेवा केंद्र कैथरी में आयोजित शिविर में कुल 80 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 37 को ई-मित्र के माध्यम से ऑनलाइन किया गया। शिविर में सामाजिक सुरक्षा, पेंशन और पालनहार योजना का सत्यापन किया गया। 13 जन आधार अपडेट किए गए और चिकित्सा विभाग द्वारा 90 व्यक्तियों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गई। शेरगढ़ विधायक श्री बाबू सिंह राठौड़ ने ग्राम पंचायत खिरजा खास में 1 करोड़ से अधिक लागत के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में 6 नए राजस्व गांव का भी उद्घाटन हुआ। विधायक ने ग्रामीणों से जनसंवाद किया और आधारभूत सुविधाओं, ग्रेवल सड़कों के ड्रामरीकरण, जल जीवन मिशन, उप स्वास्थ्य केंद्र, नलकूप, सोलर हैंडपंप, तालाब खुदाई और आंगनवाड़ी केंद्र जैसे कार्यों के लिए आश्वासन दिया। कार्यक्रम में निःशुल्क चश्मे वितरण भी किए गए। संभागीय आयुक्त श्री अनिल कुमार अग्रवाल ने बूंदी, हिंडोली और रामगंज बालाजी स्थित PM श्री विद्यालयों का सघन निरीक्षण किया। उन्होंने शैक्षणिक अनुशासन, मिड डे मील योजना की वास्तविक आपूर्ति और रिकॉर्ड अपडेट पर विशेष जोर दिया। दूध वितरण मामले में पाई गई विसंगतियों को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि बच्चों को पोषण योजनाओं का पूरा लाभ मिले। शाला दर्पण पोर्टल पर डेटा अपलोड और शिक्षकों की उपस्थिति पर निगरानी बढ़ाने के साथ प्रधानाचार्य के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने शिक्षा अधिकारियों को नियमित निरीक्षण और समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। राष्ट्रगीत के 150 वर्ष पूरे होने पर राज्य में आयोजित वंदे मातरम 150 कार्यक्रम के दूसरे चरण की सफलता सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सचिव V श्रीनिवास की अध्यक्षता में वर्चुअल बैठक हुई। बैठक में जिला कलेक्टर श्री अवधेश मीना, विभागीय अधिकारी और अन्य उपस्थित रहे। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को आपसी समन्वय से कार्यक्रम के उद्देश्यों को जमीनी स्तर तक प्रभावी रूप से पहुंचाने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, स्वच्छता और वृक्षारोपण सहित विभिन्न गतिविधियों के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई। अधिकारियों को मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग और जनसंचार पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए।
पिलानी का गौरव बिरला स्कूल बैंड इस वर्ष भी राजधानी दिल्ली में आयोजित होने वाली गणतंत्र दिवस की राष्ट्रीय परेड में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएगा। लगातार 66 वर्षों से कर्तव्य पथ पर कदमताल करता आ रहा यह बैंड एक बार फिर अनुशासन, समर्पण और देशभक्ति का संदेश देगा। पिलानी की बेटियों से सजा यह स्कूली बैंड देश का एकमात्र ऐसा बैंड है जिसे वर्ष 1960 से आज तक कभी भी परेड के लिए अस्वीकृत नहीं किया गया। महीनों की कड़ी मेहनत और 10 से 12 घंटे के दैनिक अभ्यास के बाद चयनित कैडेट्स राष्ट्रीय मंच पर राजस्थान और झुंझुनू का नाम रोशन करेंगी। रिपब्लिक डे परेड में हर साल पूरे कंट्री में एक गर्ल्स एनसीसी बैंड सेलेक्ट किया जाता है और पिछले 66 इयर्स में बालिका विद्यापीठ का बैंड कर्तव्य पथ पर मार्च कर रहा है। और ये जो हमारे पीछे जो बैंड गर्ल्स जो खड़े हैं, ये परसों सुबह इधर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। उधर एनसीसी कैंप में शामिल होंगे, उधर ट्रेनिंग लेंगे, फर्दर ट्रेनिंग लेंगे और उसके बाद जो 26 जनवरी में जो कर्तव्य पथ में जो परेड होगा, उस परेड में ये लोग भाग लेंगे। सीकर जिले के नीमका थाना ब्लॉक के ग्राम पंचायत गणेश्वर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में आरबीएस के टीम द्वारा चयनित बच्चों का विशेषज्ञ चिकित्सकों ने स्वास्थ्य परीक्षण और उपचार किया। कुल 123 बच्चों का परीक्षण किया गया। नीमका थाना ब्लॉक DCMHO डॉक्टर भूपेंद्र सिंह शेखावत ने शिविर का निरीक्षण किया और चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। शिविर का संचालन चिकित्सा प्रभारी श्री गौतम सैनी और टीम के विशेषज्ञ चिकित्सक एवं ANM स्टाफ ने किया। जिला कलेक्टर श्री अभिषेक सुराणा ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में सड़क सुरक्षा को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने जिले में हुई सड़क दुर्घटनाओं का विश्लेषण किया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि गोल्डन आवर में त्वरित चिकित्सा सहायता जीवन रक्षक है, इसीलिए रिस्पांस टाइम कम किया जाए। उन्होंने ब्लैक स्पॉट क्षेत्रों की पहचान कर वहां साइन बोर्ड, स्पीड ब्रेकर, रोड मार्किंग और लाइटिंग सुनिश्चित करने, रोड इंजीनियरिंग दोष सुधारने और आमजन में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर श्री अभिषेक सुराणा ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला निष्पादन समिति एवं मिड डे मील की मासिक समीक्षा बैठक में शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने पीएमश्री विद्यालयों का नियमित निरीक्षण, शिक्षा रैंकिंग सुधार, लाइब्रेरी और अटल टिकरिंग लैब के अधिकतम उपयोग, मेगा PTM आयोजन और MDM बजट के सही उपयोग पर जोर दिया। कलेक्टर ने लंबित सिविल कार्यों की शीघ्रता, विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति, नामांकन वृद्धि और शिक्षण गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए समन्वित प्रयास करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव श्री V श्रीनिवास की अध्यक्षता में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में द्वितीय चरण के कार्यक्रमों की तैयारी बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिला कलेक्ट्रेट्स और विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी गतिविधियां स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम और समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य के अनुरूप हों। उन्होंने 26 जनवरी तक प्रत्येक राजकीय कार्यालय और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में वंदे मातरम के गायन को सुनिश्चित करने और जनता में राष्ट्रभक्ति के भाव संचारित करने पर जोर दिया। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने अपने एक दिवसीय बीकानेर प्रवास के दौरान VBG रामजी योजना को लेकर प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और जल सुरक्षा दोनों सुनिश्चित करती है। योजना में रोजगार के साथ साथ जल संग्रहण और ग्रामीण जल निकासी के सुधार पर जोर दिया गया। मंत्री ने कहा कि ग्राम सभा से प्रस्तावित ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने सभी से योजना के प्रचार प्रसार में योगदान देने और ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे के विकास में भागीदारी करने की अपील की। देखिए, जब नरेगा योजना चलती थी तो उन्होंने भी संशोधन करके मनरेगा किया। मनरेगा में भ्रष्टाचार की बहुत शिकायतें आई, उनको विज्ञापन मिले। और दूसरा, एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए लोगों ने, हमारे भारतीय नागरिकों ने कहा, जो खेती का काम करने वाले हैं, खेती किसानी करने वाले लोगों ने कहा कि जब पीक पीरियड होता है एग्रीकल्चर का, उस समय हमें खेती के काम करने के लिए लोग नहीं मिलते। तो ये बड़ी एक समस्या थी, उसका समाधान करना था। तो उसमें 2 महीने हमने उसमें रिसेस रखा है और खेती के काम को
भी महत्व दिया है, रोजगार के काम को भी महत्व दिया है। 41 जिले 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।